लाखों सपने और मुट्ठी भर कामयाबियां। एसएससी एग्जाम्स की हकीकत शायद हम जितना सोचते हैं ना, उससे कई ज्यादा कड़वी है। हर साल करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन इसका जो नतीजा है वो वाकई में चौंकाने वाला होता है। इनमें से जानते हैं कितने? सिर्फ 1 से 2% लोग ही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 1 से 2%। इसका मतलब ये हुआ कि तैयारी करने वाले लगभग सारे के सारे लोग फेल हो जाते हैं। ये नंबर ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में नौजवान चूक कहाँ रहे हैं? तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो 98% छात्र हैं वो मेहनत नहीं करते, या फिर उनकी नाकामी के पीछे कोई गहरा कारण छिपा है, कोई ऐसी वजह जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज की इस नाकामी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये देखना होगा कि ये जो लड़ाई का मैदान है, ये जो रणभूमि है, ये समय के साथ कैसे पूरी तरह से बदल गई है। चलिए 10-15 साल पीछे चलते हैं। उस वक्त एसएससी की तैयारी का माहौल बिल्कुल अलग था। कंपटीशन कम था, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, और आज की तरह ये ऑनलाइन कोचिंग का क्रेज तो था ही नहीं। लेकिन आज का सीन बिल्कुल उल्टा है। हर तरफ जानकारी का मतलब एक सैलाब सा है। कट ऑफ आसमान छू रही है और हर दूसरा छात्र तैयारी में लगा हुआ है। और यहीं पर सबसे इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। देखिए, प्रॉब्लम पूरी की पूरी पलट गई है। पहले की लड़ाई थी जानकारी खोजने की, आज की लड़ाई है जानकारी के सैलाब से बचने की। पहले वजह थी रिसोर्सेस की कमी, और आज वजह है दिशा की कमी। तो इस नए माहौल में वो कौन से छिपे हुए जाल हैं जो सबसे मेहनती छात्रों को भी अपनी पकड़ में ले लेते हैं? चलिए आज एक एक करके इन सभी जालों का पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती वो है बिना किसी साफ असरदार प्लान के पढ़ाई करना। बस किताबें खोलकर बैठ जाना, ये तैयारी नहीं होती। गलत स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? मतलब कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ लिया तो कभी कोई और। सिलेबस की कोई गहरी समझ ही नहीं है। और सबसे बड़ी भूल, पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस ना करना। ये भूल जाना कि एसएससी नॉलेज से ज्यादा पैटर्न को समझने का खेल है। अगली और शायद सबसे बड़ी चूक वो है मॉक टेस्ट को पूरी तरह से इग्नोर करना। ज्यादातर छात्र तैयारी को ना ज्ञान इकट्ठा करने की एक मैराथन समझ लेते हैं, लेकिन वो आखिरी स्प्रिंट, आखिरी रेस को भूल जाते हैं, जिसकी प्रैक्टिस ही असल में सब कुछ तय करती है। एक बात याद रखनी होगी, एसएससी का एक सीधा सा इक्वेशन है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। यही मिलकर सिलेक्शन दिलाता है। और ये दोनों चीजें, स्पीड और एक्यूरेसी, ये सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से ही बेहतर हो सकती हैं, और कोई तरीका नहीं है। ये आज के दौर का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि स्टडी मटेरियल के समंदर में डूबे हुए हैं, फिर भी लग रहा है कि कुछ सीख नहीं पा रहे? बस यही है कंटेंट ओवरलोड का जाल। जरा इस चक्र को देखिए। एक स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 यूट्यूब चैनल और 5 अलग अलग किताबें फॉलो कर रहा है, अनगिनत पीडीएफ इकट्ठी कर रहा है, और नतीजा होता है 0। कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता, क्योंकि रिवीजन का तो टाइम ही नहीं मिलता। और अब बात करते हैं तैयारी के सबसे बड़े साइलेंट किलर की, मोबाइल फोन। वैसे तो ये मदद के लिए बना है, लेकिन सच तो ये है कि ये अक्सर सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। ये जो चार्ट है ना, ये एक ऐसी कहानी बताता है जिसे हम में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इरादा तो होता है पढ़ाई करने का, लेकिन सोशल मीडिया रील्स पर स्क्रॉल करते करते कब घंटे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। अच्छा, प्रॉब्लम की बात बहुत हो गई, अब बात करते हैं सल्यूशन की। अब ये सीखने का वक्त है कि इन ठोकरों को, इन गलतियों को सफलता की सीढ़ियों में कैसे बदला जाए। सबसे पहले तो एक रियलिटी चेक। यहां तक कि जो टॉपर्स होते हैं वो भी अक्सर अपने पहले अटेम्प्ट में सफल नहीं होते, उन्हें भी 2 से 3 अटेम्प्ट लग ही जाते हैं। तो एक असफलता से निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो फिर एक असफल और एक सफल छात्र के बीच का मेन डिफरेंस क्या है? फर्क ये नहीं है कि एक फेल होता है और दूसरा नहीं। फर्क ये है कि जो सफल होता है वो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें दोबारा कभी नहीं दोहराता। तो सफलता का ये रास्ता आखिर दिखता कैसा है? ये इन 4 मजबूत पिलर्स पर बना है। पहला, एक क्लियर फोकस्ड प्लान, यानी सिर्फ वो पढ़ना जो जरूरी है और बाकी सब कुछ हटाने की हिम्मत रखना। दूसरा, रोजाना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस, अपनी गलतियों को ढूंढने और स्पीड को तराशने के लिए। तीसरा, मजबूत और लगातार रिवीजन, क्योंकि नया पढ़ने से ज्यादा जरूरी है पढ़ा हुआ याद रखना। और चौथा और सबसे जरूरी,
अटूट अनुशासन जो हर भटकाव से बचाकर लक्ष्य पर टिकाए रखेगा। तो आखिर में बस एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, एसएससी का एग्जाम मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस मेहनत, स्मार्ट वर्क और डिसिप्लिन मांगता है। लेकिन हां, अगर कोई लापरवाह है तो उसके लिए ये नामुमकिन बन जाता है। अब फैसला हर छात्र के अपने हाथ में है।